हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, फर्रुखाबाद को यूं ही नहीं कहते हैं गंगा जमनी तहजीब का शहर। धर्म के ठेकेदारों को हिला देगी मुर्तजा और शंकर की कहानी। बिना धर्म परिवर्तन के दूसरी पीढ़ी ने निभाए मुंह बोले रिश्ते। फर्रुखाबाद को यूं ही नहीं गंगा जमनी तहजीब का शहर कहते हैं। इस शहर के साथ हिंदू मुस्लिम सद्भाव का इतिहास लिखा गया तो समय के साथ साथ उसमें नए पन्ने जुड़ते चले गए। यहाँ रामलीला मंडल का कनेक्शन 5वीं मुहर्रम के ताजिए से है तो नवाबगंज के जान मोहम्मद का कनेक्शन बड़तल के शिव मंदिर से है। मुर्तजा और शंकर की कहानी तो उन शहरों के लिए मिसाल बनी है जहां आज भी दो संप्रदायों में संघर्ष और तनाव जैसी खबरें सुर्खियां बनती हैं। इस शहर ने ना कभी दंगा देखा और ना कभी ऐसे हालात बनने दिए। मुहर्रम और रामलीला साथ साथ पड़े तो रामलीला की शोभा यात्रा को रोककर ताजियों को आगे बढ़ने की जगह दी गई। अली की विलादत के जुलूस और होली के मेले के साथ साथ पढ़ने पर भी ऐसा ही हुआ। तो आइए मुर्तजा और शंकर की इस कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। बात उन दिनों की है जब फर्रुखाबाद के रहने वाले मुर्तजा अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ गांधी आश्रम की नौकरी के सिलसिले में तत्कालीन फैजाबाद जनपद के अकबरपुर में रहते थे। निसंतान दंपति ने वहीं संपर्क में आए अनाथ बालक शंकर लाल को बेटे की तरह रखना शुरू कर दिया। दोनों के मन साफ थे, इसलिए कानूनन गोद लेने जैसे विचार कभी दिमाग में आए ही नहीं। शंकर सयाना हुआ तो मुर्तजा ने उसकी शादी राजकुमारी के साथ हिंदू रीति रिवाज से कर दी। 1968 में मुर्तजा अपनी पत्नी शंकर और उसकी पत्नी के साथ फर्रुखाबाद आ गए। कुछ लोगों के कहने पर भी मुर्तजा ने कभी शंकर और उसके परिवार पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं बनाए। एक ही घर में मुर्तजा और सायरा बानो रोजे रखकर अल्लाह की इबादत करते रहे तो शंकर और उनका परिवार नवरात्र व्रत रखकर पूजा पाठ करते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच 3 फरवरी 1983 को मुर्तजा का इंतकाल हो गया। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मुर्तजा के अंतिम संस्कार कराए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्तजा के इंतकाल के बाद भी शंकर, उसके 4 बेटों, दोनों बेटियों ने सायरा की मां की तरह सेवा करते हुए रिश्ता निभाया। सायरा कुछ समय पहले शंकर के बड़े बेटे अनिल के पास जयपुर चली गई थी, वहीं उसका इंतकाल हो गया। अनिल दादी का शव लेकर फर्रुखाबाद आए। खबर मिलने पर शंकर की दोनों बेटियां भी मायके से फर्रुखाबाद बुलाई गईं। शंकर के 4 बेटों ने सायरा की अर्थी को कंधा दिया। यही नहीं, पूरे परिवार ने मुस्लिम रीति रिवाज से ही तीजा की रस्म भी पूरी कराई। अब 40वें की तैयारी है। शंकर के नाती और पोते भी इन रिश्तों को बखूबी निभाते रहे। आइए स्वजन की जुबानी ही सुनते हैं ये पूरी दास्तान। 1965 में के समथिंग तो वो अकबरपुर में रहती थी। वहाँ से गोद लेके उनको फर्रुखाबाद आए थे रहने के लिए। फिर यहाँ आके उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, साथ में रहते थे। उसके बाद हम बच्चे सब पढ़ने पैदा हुए 19 साल में। तो वो हमारी जो मम्मी थी पैदा करती थी मम्मी, लेकिन पालन पोषण मेरी दादी ने किया था। ये सारा वालों की जितना भी दादा ने पालन पोषण किया है दादी ने किया था। तो ये हम दादी बढ़ के मानते थे और साथ में रहते थे, साथ में खाना पीना, साथ में जो त्यौहार होते थे हिंदू या मुसलमान जो त्यौहार होते थे सब साथ मनाते थे। कभी किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, अभी तक हम लोगों को भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जैसे कि अपना परिवार होता है ऐसे मर्जी रहे हम लोग रहे। अच्छा, जैसे आप त्यौहार हिंदू का मनाते थे, वो मुसलमान का मनाती थी? हाँ, नहीं वो क्या बात है, हम भी हिंदू का मनाते साथ मनाते थे, अब वो भी हिंदू त्यौहार साथ मनाते थे हम लोगों के। कभी इस बात को भेदभाव नहीं हुआ कि आज हिंदू त्यौहार है कल मुसलमान त्यौहार, ऐसा कभी बकरीद आई है वही साथ मनाइए, वही दिवाली आई वही साथ मनाइए। नहीं, हम लोग कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई किसी प्रकार की। और जबकि हम चाहते हैं कि हम लोगों से सीख लेनी चाहिए, लोगों को समाज को सीख लेनी चाहिए कि ऐसा परिवार हम लोग हैं जिस तरह रहते हैं ऐसे चलें तो देर और तरक्की करेगा, अच्छा अच्छे जाएगा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? हम बस यही संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर ऐसे भाईचारे रहें तो इंडिया तरक्की करेगा।
पापा को उन्होंने गोद लिया था। अच्छा। हाँ, उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने गोद लिए काम, उनकी शादी ब्याह सब किया उन्होंने, शादी ब्याह की। तो फिर त्यौहार वगैरह पड़ते थे, कैसे आप लोग मनाते थे? हम लोग त्यौहार भी सही से मनाते थे, जैसे हिंदू का पड़ता है हिंदू का भी मनाते थे, उनका पड़ता है उनका भी त्यौहार मनाते थे, जैसे ईद है हाँ। हम लोग ईद मनाते थे। तो क्या संदेश देना चाहोगी जनता को? अरे हम जनता को यही संदेश देना है, हिंदू मुसलमान की जो वो हो रही है, हम इंसानियत से इंसान, हिंदू मुसलमान सब इंसान है, तो जैसे हमारे घर में जो कोई एकता है वैसे एकता बना के रखें। दादा दादी हमारे वहाँ अकबरपुर में गांधी आश्रम था, वहाँ का ठेका था, वहाँ काम करते थे छपाई का, स्क्रीन का। तो वहाँ ये आया जाया करते थे, क्योंकि इनके वालिदैन मर गए थे, इंतकाल कर गए थे। तो इनके बड़े भाइयों ने सबने ज़मीन जायदाद पर कब्जा करके इन्हें बाहर निकाल दिया। तो ये स्टेशन पर सोते थे, इधर उधर लोगों ने कोई चाय पिला दी, किसी ने कुछ खिला दिया, किसी उनका ऐसे कर गुजारा होता था। तो कारखाने में रहते थे, तो एक दिन किसी कारीगर ने इनके सर पर एक मलैया रख दी रंग की कि जाओ कारखाने में सामने अंदर पहुंचा दो। रास्ते में एक हौज था पानी का, इनका पैर फिसला, मलैया दूर गिरी और ये हौज में चले गए। तो दादा ने हमारे कूद के तैर के बचाया, पानी बहुत था उसमें, और बचाया। सर्दी का टाइम था, घर ले आए तो दादी के पास इनको रखा, और फिर बाज़ार से जाके 2 जोड़े ला के और इनको सूटर वूटर ला के इनको थोड़ा सा शांति दिया। इनसे कहा कि किसी की अब चाय मत लाना और ना किसी का कोई सौदा लाना, अब हमारे पास रहना, हम तुम्हें काम सिखाएंगे, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। बहनों ने फिर उनको अपने मोहब्बत रही तो रहते रहे, और मालिक ने फिर उन्हें औलाद भी नहीं दी, वो आराम से फिर उन्हीं के साथ रहने लगे। शंकर लाल गौड़। अच्छा, फिर जो है त्यौहार वगैरह पड़ते थे? हाँ, तो दोनों त्यौहार उनके यहाँ होते थे ईद भी होती थी, होली भी होती थी। अच्छा, फिर ये अपनी परसों इनका देहांत हो गया जी। तो इनको कब्रिस्तान ले जाया गया, हाँ, फिर कैसे किया उन लोगों ने किया? हाँ, ये शंकर लाल के 4 बेटे हैं, तो उन्होंने बेचारों ने सब कुछ किया, उन्होंने ज़िंदगी में खिदमत भी की उनकी, और उन्हें पाला भी था पोतों को, दादी ने हमारी। अच्छा, किसी तरीके की किसी ने आपत्ति तो नहीं करी, साथ में रहते थे? न कभी कोई बात ही नहीं हुई आज तक, इतनी मोहब्बत थी आपस में। हम तो 20 दफ़ा गए कि दादा इंतकाल कर गए, घर चलो घर चलो, वो कहते नहीं भैया अब इन्हीं के साथ रहेंगे, अब इनसे थोड़ी मोहब्बत है, तुम आते जाते बने रहा करो हमारे पास। 2 दिन 4 दिन बाद हम जाते आते रहते थे। तो जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके देना चाहेंगे कि इससे सबक सीखें मोहब्बत का एक सबक सीखें कि हम हिंदुस्तानी एक हैं, मज़हब तो अलग चीज़ है। उसी घर में रामायण पढ़ी जाती थी, उसी घर में कुरान पढ़ा जाता था, उसी घर में वो नमाज़ पढ़ती थी, उसी में घंटा बजता था। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।